राधे राधे दोस्तों। SRS एग्ज़ाम क्रैकर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल हमने पंचायती राज के 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आज हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना खालिस्तान में हुई थी। ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1963 में, ऑप्शन सी 1952 में, ऑप्शन डी 1954 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना कब हुई थी आपकी? 1952 में हुई थी। और 1952 में कितने में? 6 अगस्त 1952 को 6 अगस्त 1952 को हुई थी। किसकी स्थापना? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना। ठीक है। और इसका कार्य क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद बोलो तो NDC की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई। और इसका कार्य क्या है? केंद्र व राज्य सरकार के योजना के बीच सेतु का कार्य करना है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? NDC का अध्यक्ष होता है आपका प्रधानमंत्री। कौन होता है? PM। इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77। वैश्विक भूख सूचकांक 2017 में भारत की श्रेणी खालिस्तान है। ऑप्शन ए 119 में से 97, ऑप्शन बी 121 में से 68, ऑप्शन सी 123 में से 87, ऑप्शन डी 119 में से 110। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी 119 में से 100। ठीक है। जो वैश्विक भूख सूचकांक 2017 आया था उसमें भारत की श्रेणी क्या थी? 119 में से 100। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78। यदि स्वयं सहायता समूह स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आता है तो पंचायत का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? यदि आपको याद आ रहा हो, पिछली क्लास में हमने किससे संबंधित स्वर्ण जयंती, किससे? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से संबंधित क्वेश्चन किए थे। कब स्टार्ट हुई थी आपको अगर याद हो? पिछली क्लास में हमने इसकी बात की थी 1999 में स्टार्ट हुई थी। फिर इसका नाम बदल गया था, कब याद है आपको? इसका नाम चेंज हुआ था 2011 में। इसका नाम भी चेंज हुआ था। इसका 2011 में नाम क्या हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हुआ था। और फिर 2015 में इसका नाम फिर से चेंज हुआ था इसी योजना का। इसका नाम क्या हो गया था फिर 2015 में? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना हुआ था अगर आपको याद हो तो। ये देखिए, यानी एक सेट पेपर में इस योजना से संबंधित हम ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या यदि स्वयं सहायता समूह स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आता है तो पंचायत का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? ऑप्शन ए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को चिन्हित करना, ऑप्शन बी पूंजी अनुदान जारी करना, ऑप्शन सी परिक्रामी निधि जारी करना, ऑप्शन डी समूह के उत्पादों का विपणन करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। कौन सा कार्य नहीं होगा? कौन सा कार्य नहीं है? तो समूह के उत्पादों का विपणन करना। थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। पंचायत के कार्य कौन कौन से हैं? गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को चिन्हित करना है। आपने भी देखा होगा पंचायत के थ्रू ही आपके BPL कार्ड बनते हैं कि नहीं बनते? पूंजी अनुदान जारी करना, और जैसे आपको थोड़ा बहुत जैसे मतलब पूंजी का अनुदान भी वो देते हैं मतलब, और परिक्रामी निधि जारी करना। ठीक है, ये सब किसके कार्य हैं? पंचायत के कार्य हैं। लेकिन समूह द्वारा कोई वस्तुएं जैसे बनाई जा रही हैं तो विपणन यानी क्या होता है? उनको बेचने का कार्य पंचायत कब करती है? नहीं करती ना। तो वो इसका आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79। राज्यों में कौन सा प्राधिकरण पंचायत चुनाव करवाता है? ऑप्शन ए भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी संबंधित राज्य के चुनाव आयोग, ऑप्शन सी राज्य का पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन डी संबंधित जिले का जिलाधीश। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। यानी कि राज्यों में
कौन सा प्राधिकरण पंचायत चुनाव करवाता है? तो कौन करवाता है राज्यों में? संबंधित राज्य के चुनाव आयोग। और अगर आपको याद हो, शायद मतलब सेट 2 हो या शायद सेट 1 हो, उसमें भी एक क्वेश्चन इसी निर्वाचन से संबंधित आया था। यानी कि क्वेश्चन क्या होते हैं? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं रिपीट। और आपके लोकसभा के, विधानसभा के चुनाव कौन कराता है? भारत निर्वाचन आयोग कराता है। लेकिन जो पंचायत के चुनाव कौन कराता है? जिस राज्य में पंचायत के चुनाव होना है, उस राज्य का चुनाव आयोग क्या कराता है? पंचायत के चुनाव करवाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 80, यानी पंचायती राज का ये 20वां क्वेश्चन है। कृषि वानिकी मिशन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, पूरी कृषि योग्य भूमि पर वन रोपण करना। ऑप्शन बी, कृषि योग्य भूमि पर अधिक वृक्षों का विस्तार करना। ऑप्शन सी, वन क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी, वन उत्पादों के लिए बाजार की तलाश करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन, यानी कि कृषि वानिकी मिशन का उद्देश्य क्या है? कृषि योग्य भूमि पर अधिक वृक्षों का विस्तार करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इसी क्वेश्चन के साथ हमारे पटवारी के 20 क्वेश्चन जो पंचायती राज में आते हैं पटवारी में, वो सॉल्व हो गए हैं। अब आगे हम इसी क्रम को बढ़ाते हुए क्या कंप्यूटर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 81, ईमेल एप्लीकेशन में संक्षिप्त अक्षर CC का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए, कंपनी कॉपी। ऑप्शन बी, कॉमन कॉपी। ऑप्शन सी, कार्बन कॉपी। ऑप्शन डी, कैजुअल कॉपी। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, कार्बन कॉपी। यानी कि ईमेल एप्लीकेशन में संक्षिप्त अक्षर CC यानी CC का क्या मतलब होता है आपका? कार्बन कॉपी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82, खालिस्तान एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए, स्कैनर। ऑप्शन बी, कीबोर्ड। ऑप्शन सी, प्रिंटर। ऑप्शन डी, माउस। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, और जबकि आपका स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। जबकि प्रिंटर क्या है? आपकी आउटपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83, गैंट चार्ट को इसमें आसानी से बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए, MS वर्ड 2007 में। ऑप्शन बी, MS पावर पॉइंट 2007 में। ऑप्शन सी, MS एक्सेस 2007 में। ऑप्शन डी, MS एक्सेल 2007 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, यानी कि गैंट चार्ट को आसानी से किस में बनाया जा सकता है? MS एक्सेल 2007 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84, एक एक्सेल डॉक्यूमेंट जो कि फाइलों के रूप संग्रहित होता है खालिस्तान कहलाता है। वर्कफोर्स। ऑप्शन बी, वर्कशीट। ऑप्शन सी, वर्क टेबल। ऑप्शन डी, वर्क ग्रुप। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, वर्कशीट। यानी कि MS एक्सेल डॉक्यूमेंट जो कि फाइलों के रूप में संग्रहित होता है क्या कहलाता है आपका? वर्कशीट कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85, MS वर्ड में एक वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? ऑप्शन ए, Ctrl+U। ऑप्शन बी, Ctrl+V। ऑप्शन सी, Ctrl+X। ऑप्शन डी, Ctrl+Y। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, यानी कि MS वर्ड में वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है आपकी? Ctrl+U। और कहीं से आपने किसी चीज़ को कट किया है तो कट करने के लिए क्या होती है? Ctrl+X। और पेस्ट करने के लिए क्या होती है? Ctrl+V होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86, वह सॉफ्टवेयर जो यूजर को वेब पेज देखने की सुविधा देता है निम्न कहलाता है। ऑप्शन ए, इंटरनेट ब्राउजर। ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन सी, वेबसाइट। ऑप्शन डी, क्लाइंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? इंटरनेट ब्राउजर। यानी कि वह सॉफ्टवेयर
जो यूजर को वेब पेज देखने की सुविधा देता है क्या कहलाता है? इंटरनेट ब्राउज़र कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 87। एक कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता यदि इसमें खाली स्थान नहीं है। ऑप्शन ए कंपाइलर, ऑप्शन बी लोडर, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी असेंबलर। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि एक कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता यदि उसमें क्या नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो जो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है आपका? बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के तो आपके कंप्यूटर ठीक से वर्क ही नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर ऑन करते ही उसमें लिखा आता है विंडोज कोई सा भी हो, तो क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में न्यूनतम कितने रो और कॉलम होते हैं? ऑप्शन ए एक और एक, ऑप्शन बी दो और एक, ऑप्शन सी दो और दो, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए एक और एक। सबसे कम संख्या क्या होती है? एक और एक होती है। यानी कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में न्यूनतम कितने रो और कॉलम हो सकते हैं? तो एक रो और एक कॉलम हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89। MS वर्ड 2007 में किस मेन्यू का उपयोग कैरेक्टर साइज और टाइपफेस को बदलने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए व्यू, ऑप्शन बी रिव्यू, ऑप्शन सी होम, ऑप्शन डी इंसर्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी होम। यानी कि MS वर्ड 2007 में किस मेनू का उपयोग कैरेक्टर साइज और इंटरफेस को कैरेक्टर का साइज और इंटरफेस को बदलने के लिए किया जाता है? कौन से का किया जाता है? आपका होम का किया जाता है। तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। आगे के क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे। प्रीवियस पेपर लगाना चाहिए, और जैसे आपकी जब तक पटवारी की भर्ती होगी तब तक लगभग हम सारे प्रीवियस पेपर को सॉल्व कर लेंगे। अब यानी आपकी मेहनत बच जाएगी पूरी। उस टाइम पे प्रीवियस पेपर लगाएंगे जब वैकेंसी आएगी, उससे अच्छा है हम अभी लगा लें। तो इस वीडियो को आप रोज़ देखें, और जिस भी एग्ज़ाम में आपका कंप्यूटर आता है, हिंदी आती है और जीके तो लगभग सब में आता ही है, तो एक क्वेश्चन भी आपके तैयार होना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।